हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डायमंड में। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे भारत में कृषि से संबंधित प्रमुख क्रांति। इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम, बोर्ड एग्जाम से लेकर कम्पिटिटिव एग्जाम तक इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आइए हम इसी टॉपिक को आज क्लियर करेंगे। जितनी सारी भी क्रांतियां हैं भारत में कृषि से संबंधित, उन सभी को हम एक एक करके देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, उसके बाद आपको इससे किसी भी टाइप का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले भारत में कृषि से संबंधित जितने भी क्रांतियाँ हैं हम उसको देखते हैं। भारत में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत जो हुई थी वह वर्ष 1966 में हुई थी। ठीक है, हरित क्रांति से मानी जाती है। तो भारत में सबसे पहले, इससे आपको दो क्वेश्चन याद रखेंगे। भारत में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत कब की गई? तो 1966 में किया गया था। ठीक है, किस क्रांति से शुरुआत हुई थी? हरित क्रांति से इसकी शुरुआत हुई थी, हरित क्रांति से स्टार्टिंग हुआ था। ठीक है, तो आप इन दोनों को फैक्ट को लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं या फिर याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्रांति के कारण भारत खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया था। ठीक है, इस क्रांति के कारण जो है, हरित क्रांति के कारण भारत खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के पे चलते हैं। इसी क्रांति के बाद भारत में दुग्ध क्रांति, पीली क्रांति, गोल क्रांति, नीली क्रांति आदि की शुरुआत हुई और भारत दूध, सरसों, आलू, मत्स्य उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया था। ठीक है, या मत्स्य समझ रहे होंगे, जिसको मछली बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हरित क्रांति में मुख्य योगदान उन्नत किस्म के बीजों का रहा है। ठीक है, हरित क्रांति में मुख्य योगदान किसका था? उन्नत किस्म, मतलब कि बीजों का उन्नति समझ सकते हैं। अलग अलग किस्म के बीजों का उन्नति का योगदान था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। आइए विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी क्रांतियों के बारे में जानते हैं। ठीक है, अब आपको जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है, या फिर दुग्ध उत्पादन का संबंध किससे है, तो हम उसी चीज़ के बारे में जानते हैं। चलिए उसके क्षेत्रों के बारे में जानते हैं एक एक करके। तो इसमें से आपको बहुत सारे क्रांति का नाम दिया हुआ रहेगा नीचे, आप उसका क्षेत्र किससे संबंधित है उसके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट या तथ्य होगा वो बताएंगे। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहला है मेरा हरित क्रांति, जिसको इंग्लिश में हम ग्रीन रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं। खाद्यान्न उत्पादन जो है, खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। तो पहले यहाँ याद रखेंगे आप, यह किससे संबंधित है? हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से। ठीक है, इसके कारण गेहूँ और धान की पैदावार में अच्छी वृद्धि होती है। तो अगर आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि गेहूँ और धान का संबंध किससे है, आपको ऑप्शन में दे देगा हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, तो आप क्या मारेंगे? हरित क्रांति मानेंगे। हरित क्रांति ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि इसमें से इसका तथ्य है कि हरित क्रांति में गेहूँ और धान की पैदावार में वृद्धि होती है। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। या इस किस क्षेत्र से है? तो खाद्यान्न के उत्पादन क्षेत्र से है। ठीक है, जैसे यहाँ आपको ऑप्शन में हरित क्रांति दिख लेगा, हरित क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आपका ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा खाद्यान्न उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, या फिर दोनों, इनमें से कोई नहीं करके अगर ऑप्शन दिया हुआ रहे तो आप याद रखेंगे हरित क्रांति जो है वह खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट में जाते हैं। मेरा दूसरा क्रांति का नाम है श्वेत क्रांति। ठीक है, श्वेत क्रांति, इसका संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। किनसे है इसका संबंध? दुग्ध उत्पादन, यानी कि दूध की उत्पादनता को बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई थी। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 1964 से 65, यानी 1964-65 में इसका शुरुआत हुआ था, जिसे आगे चलकर ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। तो आपको कभी कभी आप देखे होंगे बोर्ड के एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किस क्षेत्र या किस क्रांति को ऑपरेशन ब्लड के नाम से भी जाना जाता है। तो श्वेत क्रांति को ऑपरेशन ब्लड के नाम से जाना जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से, खाद्य और तेल उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, या इनमें से कोई नहीं, या फिर कुछ भी दे सकता है ऑप्शन में आपका। तो उसका संबंध दुग्ध उत्पादन से है। ठीक है, जैसा कि देख रहे हैं श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इसकी शुरुआत 1964-65 में हुई थी, जिसे आगे चलकर ऑपरेशन फ्लड का नाम दिया गया। चलिए आगे चलते हैं। मेरा तीसरा क्रांति है पीली क्रांति। ठीक है, पीली क्रांति का क्या, इसको हम येलो रिवॉल्यूशन बोलते हैं। इसका संबंध किससे है? इसका क्षेत्र कैसा है? खाद्य और तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन बढ़ाने के लिए। ठीक है, खाद्य, तेलों और तिलहन के फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए
ये इसको पीली क्रांति की शुरुआत की गई। भारत तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया कब? 2013-14 में 32.9 मिलियन टन तिलहन का उत्पादन हुआ था। 2013-14 का आंकड़ा दिया हुआ, ठीक है। तो आप इनसे यह याद रखेंगे कि पीली क्रांति का संबंध किससे है? खाद से, तेल से, तिलहन से, ठीक है। भारत में तिलहन उत्पादन आत्मनिर्भर बन गया था कब? 2013-14 में। तो इसका आप आंकड़ा याद रखेंगे। वैसे आंकड़ा ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, लेकिन आप याद रखेंगे कि इसका संबंध किससे है। खासकर यह याद रखेंगे कि खाद, तेल और तिलहन से संबंध है। कौन सा? येलो रिवॉल्यूशन यानी पीली क्रांति। चलिए अगला 4 नंबर में चलते हैं हम, नीली क्रांति, ठीक है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है, ठीक है। मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए चलाई गई थी। मत्स्य उत्पादन समझ रहे हैं कि मछली की उत्पादनता को बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी नीली क्रांति की। 2013-14 में भारत में 95.8 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया था, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि भारत जो था वह दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादन करने वाला, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादन करने वाला देश बन गया था, ठीक है। किस क्रांति के कारण? नीली क्रांति के कारण। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य उत्पादन से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं। 5वां नंबर में है गुलाबी क्रांति। तो गुलाबी क्रांति क्या है? पिंक रिवॉल्यूशन। इसका संबंध या इसका क्षेत्र है प्याज, ठीक है। प्याज और झींगा मछली, झींगा मछली समझ रहे होंगे। प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। यह क्वेश्चन मेरे ख्याल से एसएससी में 2011-12 में शायद पूछा गया क्वेश्चन है कि झींगा मछली का संबंध किस क्रांति से है। तो आपको ऑप्शन में नीली क्रांति, गुलाबी क्रांति, काली क्रांति या हरित क्रांति करके ऑप्शन में दिया हुआ था। तो इसका संबंध किन से है? गुलाबी क्रांति से है। भारत विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादक देश है, ठीक है। भारत जो है वह विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली का उत्पादक देश है। तो झींगा मछली का संबंध किस क्रांति से है? तो गुलाबी क्रांति से है। चलिए अगला क्रांति की ओर चलते हैं। मेरा 6 नंबर में है काली क्रांति यानी ब्लैक रिवॉल्यूशन। तो ब्लैक रिवॉल्यूशन का क्या है? पेट्रोलियम खनिज तेल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एथेनॉल का उत्पादन भी बढ़ाया जाएगा। इसका संबंध कोयला से भी है। तो आप याद रखेंगे पेट्रोलियम, खनिज तेल, कोयला, इसी प्रकार का उत्पादन से काली क्रांति का संबंध है। पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिलाने पर बायोडीजल बनाने का लक्ष्य है, ठीक है। पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिलाकर बायोडीजल बनाने का लक्ष्य है। किसका? काली क्रांति का। काली क्रांति का संबंध किससे है? तो खनिज से है या पेट्रोलियम से है, तेल से है, कोयला से है, इन सबों से है, ठीक है। यहाँ तक आगे चलते हैं। 7वें नंबर में है धूसर क्रांति यानी ग्रे रिवॉल्यूशन। तो इसका उत्पादन किससे? इसका क्षेत्र क्या है? इसका क्षेत्र है उर्वरक उत्पादन में वृद्धि। इस क्रांति के कारण देश में 25.5 मिलियन टन उर्वरक की खपत हो रही है। तो उर्वरक का संबंध किससे है? धूसर क्रांति से। चलिए अगले क्रांति की ओर चलते हैं। अगला क्रांति है रजत क्रांति यानी कि सिल्वर रिवॉल्यूशन। इसका संबंध है अंडा से, ठीक है। अब मेन पॉइंट को याद रखेंगे कि किसका संबंध किससे है या इसका शुरुआत कब किया गया। अब अंतिम में हम इसको बताएंगे आपको कि इन सब का जनक किसे माना जाता है, ठीक है। मतलब यही कुछ ही पॉइंट है जिससे क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है या फिर आता है कि इस क्रांति का संबंध किनसे है या इस क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो यही सब आपको क्वेश्चन आता है। तो आप इसका संबंध याद रखेंगे। रजत क्रांति का संबंध अंडा से है, अंडा का उत्पादन से मुर्गियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए। तो मुर्गी और अंडा का बात जब आएगा तो आप याद रखेंगे सिल्वर क्रांति, ठीक है। रजत क्रांति, भारत में मुर्गी एक वर्ष में 65 अंडे देती है, ठीक है, जबकि अमेरिका में 295 अंडे देती है। भारत आंध्र प्रदेश के सबसे बड़ा उत्पादक, भारत में आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है किस चीज़ का? अंडा उत्पादन करने में, ठीक है। मुर्गी एक वर्ष में कितने अंडे देती है? भारत में 65 अंडे, लेकिन जब अमेरिका में कितने देते हैं? 295 अंडा देती है एक वर्ष में, ठीक है। तो अंडे का संबंध किससे है? सिल्वर क्रांति से, सिल्वर रिवॉल्यूशन बोल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 9वें नंबर का है सुनहरी क्रांति यानी गोल्डन रिवॉल्यूशन। इनका संबंध किनसे है? इनका संबंध है बागवानी उत्पादन में
वृद्धि, जिसमें फल विशेषकर सेब उत्पादन, इसे उत्पादन शहद के नाम से भी जोड़ा, इसे शहद उत्पादन के नाम से भी जोड़ा जाता है। किसको? गोल्डन रिवॉल्यूशन यानी सुनहरी क्रांति को किससे जोड़ा जाता है? शहद उत्पादन से। तो शहद और बागवानी उत्पादन, बागवानी का संबंध आप याद रखेंगे सुनहरी क्रांति से। ठीक है। भारत में बागवानी उत्पाद जीडीपी में 31% योगदान देती है। भारत में सब्जी फल उत्पादन विश्व में दूसरा स्थान रखता है। भारत में सब्जी फल उत्पादन करने में दूसरा स्थान रहता है। तो उसमें से आपको फल और फल के मामले में जो भी आएगा वह सुनहरी क्रांति यानी गोल्डन रिवॉल्यूशन से संबंधित है, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन, अगले पॉइंट में चलते हैं। 9वें नंबर का है इंद्रधनुष क्रांति। ठीक है। इंद्रधनुष क्रांति में क्या है कि इसमें हरित पीली नीली लाल गुलाबी भूरी धूसर और अन्य सभी क्रांतियों के साथ लेकर चलने का लक्ष्य है। चलिए मतलब कि इसमें सब कुछ आ जाएगा आपको। इंद्रधनुष क्रांति में क्या आ जाएगा आपको, आप तक जितना पढ़े हैं, हरित क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, गुलाबी क्रांति, भूरी क्रांति, धूसर क्रांति या अन्य सभी जितने भी आप पढ़े हैं, उन सभी क्रांतियों को लेकर साथ चलने का नाम ही इंद्रधनुष क्रांति है। ठीक है। जुलाई 2000 में नई कृषि नीति को लागू किया गया, इसे इंद्रधनुष क्रांति कहा गया। ठीक है। कब लागू किया गया आप ये भी याद रखेंगे, जुलाई 2000 ईस्वी में नए कृषि नीति में। उसमें क्या कहा गया कि भारत में जितने भी क्रांति हैं वह इंद्रधनुष क्रांति को नाम दिया गया। इंद्रधनुष क्रांति का क्या लक्ष्य है कि हरित क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति और जितने भी क्रांति हैं उन सभी को एक साथ लेकर चलने का लक्ष्य रखा गया, जिसको इंद्रधनुष क्रांति के नाम से जाना गया। चलिए ठीक है। हम अगले नेक्स्ट क्रांति पर चलते हैं। इसका 11 नंबर का है सदाबहार क्रांति यानी रेनबो रिवॉल्यूशन। सदाबहार क्रांति का क्या हो जाएगा, इसका उद्देश्य है देश की मिट्टी को उन्नत बनाना, किसानों को लोन दिलाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं कृषि शोध को बढ़ाना। ठीक है। किसानों के लेकर है देश में मिट्टी की उन्नति को बढ़ाना, किसानों को लोन देना। ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग और कृषि शोध को बढ़ाना। तो कृषि से संबंधित है यह कौन सी, सदाबहार क्रांति। इसके माध्यम से देश को पूरी तरह खाद्यान्न पर निर्भर बनाना है। इसका माध्यम क्या है या इसका तथ्य क्या है कि यह देश को पूरी तरह से खाद्यान्न में निर्भर करना चाहता है। कौन? सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति का संबंध किनसे है? किसानों की उन्नति से, किसानों को लोन देना, उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग करवाना, कृषि शोध को बढ़ाना, देश में मिट्टी की उत्पादनता को बढ़ाना। ठीक है। सदाबहार क्रांति से संबंधित है। चलिए मेरे ख्याल से अंतिम है यह 12वां है आपको गोल क्रांति, राउंड रिवॉल्यूशन। इसका संबंध आपको देश में आलू उत्पादन बढ़ाने के लिए है। चलिए आप इसको याद रखेंगे। इसका एक ही यह है कि आलू उत्पादन किससे संबंधित है, गोल क्रांति। आप इसको ऐसे भी याद रखेंगे, आलू गोल होता है तो गोल वाले का आलू क्रांति हो जाएगा। ठीक है। किसी भी तरह से आप याद रख सकते हैं। भारत में चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश है। जो भारत जो है 1 नंबर पे चीन है। ठीक है। और दूसरे नंबर में भारत है। ठीक है। आलू उत्पादन करने वाले में, तो आलू उत्पादन में 1 नंबर पे चीन, दूसरे नंबर पे भारत है उत्पादकता में। चलिए भारत में सबसे बड़ा आलू उत्पादक उत्तर प्रदेश है। चलिए उसमें भी, भारत में भी अगर पूछ लिया जाए कि भारत में कहाँ है होता सबसे ज़्यादा आलू का उत्पादन होता है, तो उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है यहाँ तक। चलिए हम अब जाते हैं स्रोत, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। चलिए अब हम इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट क्रांतियों के जनक को जान लेते हैं, क्योंकि यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है कि किसका जनक कौन है। तो एक एक करके हम देखते हैं। भारत में विभिन्न क्रांतियों के जनक इस प्रकार है। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व में हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में आ चुका है यह। ठीक है। भारत में है MS स्वामीनाथन। यही विश्व की बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, याद रखेंगे। आपको यह भारतीय नाम लग भी रहा है MS स्वामीनाथन, लेकिन विश्व का है नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति के ही पिता हैं, लेकिन भारत में अलग है और विश्व में अलग है। आप इन दोनों को याद रखेंगे। बहुत ही कन्फ्यूजन होता है, या जब हरित क्रांति का जनक पूछ लिया जाता है तो इन दोनों में बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। तो आप क्वेश्चन को मतलब ध्यान से पढ़ेंगे कि भारत का पूछा या विश्व का पूछा। भारत का पूछेगा तो आप क्या देखेंगे? MS स्वामीनाथन इसका करेक्ट आंसर होगा।
और विश्व में अगर पूछा जाए तो विश्व में नॉर्मन बोरलॉग इसका सही आंसर होगा। चलिए हम नेक्स्ट में चलते हैं। मेरा तीसरा नंबर है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत में नीली क्रांति का जनक, ठीक है, भारत के बारे में पूछा है। भारत में नीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? अरुण कृष्णन को, ठीक है। नीली क्रांति का जनक अरुण कृष्णन को कहा जाता है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीय कुरियन को, ठीक है। डॉक्टर वर्गीय कुरियन को, वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। अच्छा, श्वेत क्रांति का संबंध किससे था? श्वेत क्रांति का जनक अच्छा, हमने पूछा कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे था? श्वेत क्रांति का संबंध किससे था? अभी आपको बताया गया है, दुग्ध उत्पादन से उसका संबंध था, ठीक है, दूध की उत्पादकता बढ़ाने के लिए। इसी को 1964 या 65, हाँ 65 में इसकी शुरुआत हुई थी, जिसे बाद में ऑपरेशन फ्लड के भी नाम से जाना गया, ठीक है। इसका नाम बदलकर ऑपरेशन फ्लड कर दिया गया था, या ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता था, यह याद रखेंगे। श्वेत क्रांति का जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ठीक है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और उसके बाद हम आगे चलते हैं। भारत में गुलाबी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में गुलाबी क्रांति का दुर्गेश पटेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत में स्वर्णिम क्रांति का जनक किसे कहते हैं? यानी स्वर्णिम क्रांति का जनक कौन है? निरपख तेतुज, निरपख तुतेज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में लाल क्रांति का जनक तो विशाल तिवारी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में सिल्वर क्रांति का जनक इंदिरा गांधी जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।